क्या आप भी नी रिप्लेसमेंट कराने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट कराएं या रोबोटिक? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नमन कनोडिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, फॉर्च्यून हॉस्पिटल कानपुर। तो आज बात करते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होता कैसे है, क्या क्या करते हैं उसमें और उसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड सबसे बड़ी भ्रांति जो है कि क्या रोबोट ऑपरेशन करता है, सर्जन कुछ करता नहीं है। तो नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। रोबोट जो है वो एक रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी है, सर्जन ही ऑपरेट करता है। बस जो रोबोट है वो कट्स को एग्जामिन करता है, कट्स बताता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है कि कट्स लेने कैसे हैं और उनको लेने में हेल्प करता है। तो जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो बोन्स में कट्स लेने होते हैं और उन्हीं कट्स के अंदर हमारा इम्प्लांट, जो नी रिप्लेसमेंट वाले इम्प्लांट होते हैं, वो लगते हैं ऊपर और नीचे। तो रोबोट क्या करता है? रोबोट ये करता है कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन में इम्प्लांट के बाद वो ये बताता है कि पेशेंट की डिफॉर्मिटी क्या थी, उसमें बोन डैमेज कितना था, उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेता है कि बोन कट्स का एंगल क्या होगा, 3 डिग्री होगा कि 5 डिग्री होगा। तो रोबोटिक आर्म क्या करता है कि वो एंगल्स को एकदम स्पेसिफिकली कटवाता है। हम लोग उसको, अपना रोबोटिक आर्म को हम ही चलाते हैं, रोबोट नहीं खुद से करता है, हम ही काटते हैं। वो हमें हेल्प करता है कि हमारी एक्यूरेसी और सटीकता बढ़ जाए। तो फायदा नंबर 1 कि हमको ऑपरेशन, जो मेन ऑपरेशन है, इम्प्लांटेशन है, उससे पहले ही ये पता चल जाता है रोबोट असिस्ट की वजह से कि इम्प्लांट के बाद रिजल्ट कैसा आएगा, लिगामेंट की पोजीशनिंग ठीक होगी कि नहीं, और इम्प्लांट जो प्लेसमेंट होगा वो कितना सटीक होगा। तो इसका फायदा ये होता है कि ऑपरेशन के जस्ट बाद जब पेशेंट चलता है तो कोई लैक्सिटी नहीं रहती, पेशेंट का मूवमेंट पहले दिन से पूरा आने लगता है और उसकी रिकवरी बहुत क्विक हो जाती है। तो दूसरा बेनिफिट है कि रोबोटिक के बाद इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है। पहले अगर हम लोग कहते थे कि 15 से 20 साल तक मुश्किल से चलेगा, तो बिकॉज अब इम्प्लांट की पोजीशनिंग अच्छी हो रही है, तो अब हम लोग ये कह पा रहे कॉन्फिडेंटली कि ये 25 से 30 साल तक इम्प्लांट चलेगा। हाँ, और भी वेरिएबल्स है, फैक्टर्स हैं, पेशेंट के रिलेटेड वेट हो गया, उसने कैसे अपनी लाइफस्टाइल आगे कैरी फॉरवर्ड की, बट इम्प्लांट रिलेटेड लूजनिंग और इम्प्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो बहुत कम हो जाती है। इसी तरह थर्ड फैक्टर है लेस इन्वेजिव। हम लोग को इसमें बहुत छोटा चीरा लगाना पड़ता है, उससे फायदा ये होता है कि सॉफ्ट टिश्यू, कम डाइसेक्शन होता है, पेशेंट को पेन कम होता है, उसकी रिकवरी प्रोसेस और तेज बढ़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट की रिकवरी और रिजल्ट में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देते हैं। तो अगर आपको भी ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, कोई भी डाउट हो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।